सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर संबंधित प्रश्न को देखेंगे। अगर इसमें कोई आंसर में कोई गलती होती है तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि ये आंसर आपने गलत लिया है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ए डिजिविल, बी इंकजेट, सी लेजर, डी थर्मल। तो इसमें क्या पूछा गया? नॉन इम्पैक्ट, है ना, तो ये आएगा डिजिविल एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नहीं है पूछा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, तो इसका आंसर है डिजिविल। अगला देखते हैं। इंक जेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर में, बी इंक प्रिंटर में, सी लाइन प्रिंटर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी लाइन प्रिंटर में, ठीक है। अगला है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है? ए लेजर प्रिंटर द्वारा, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, सी इंक जेट प्रिंटर द्वारा, डी प्लाटर द्वारा। तो इसका आंसर आएगा डी प्लाटर द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं। डॉट पीएनजी को सूचित करता है, डॉट पीएनजी को सूचित करता है ए इमेज फाइल, बी मूवी या एनिमेशन फाइल, सी ऑडियो फाइल, डी एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर आएगा ए इमेज फाइल, ठीक है, ये इमेज फाइल आएगा, है ना। देखो इमेज फाइल में जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, ठीक है, मूवी में एमवीपी एमपी4 होता है, डॉट में, इसमें ऑडियो में होता है डॉट एवीएम ऐसा करके कुछ होता है, और एमएस में डॉक्यूमेंट होता है डॉट डॉक करके, ठीक है। अगला देखते हैं। एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस का बना होता है, तो इसका आंसर आएगा फ्रेम, बोलते हैं ना 60 FPS, है ना, फ्रेम पर मिनट, वही है पर सेकेंड, वही, ठीक है। FPS जो होता है फ्रेम पर सेकेंड, वीडियो में आता है 60 FPS का वीडियो, 30 FPS का वीडियो, आप ये सुने होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि फ्रेम के हिसाब से बनता है वीडियो, ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए खाली स्थान का उपयोग होता है ए MPIG, बी JPIG, सी JPG, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आएगा AMPEG, ठीक है, क्योंकि ये JPG जो है वो इमेज के लिए होता है और वो MPEG वीडियो के लिए है, ठीक है। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए एस्केप, बी इंटर, सी होम, डी पेज अप। इसका आंसर आएगा सी होम, ठीक है। कंट्रोल वी का उपयोग कर्सर का पर क्लिपबोर्ड की कंटेंट्स को खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल वी का है ना, तो कट, बी कॉपी, सी पेस्ट, डी अंडू। तो सी वी का होता है पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट करने के लिए, ठीक है। मैं चारों बता दिया हूँ। निम्नलिखित में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं। ए इंसर्ट मेन्यू, बी फॉर्मेट मेन्यू, सी टूल्स मेन्यू, डी स्लाइड स्लो मेन्यू। तो इसका आंसर आएगा बी फॉर्मेट मेन्यू में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी मॉनिटर, डी प्रोजेक्टर। तो इसमें आएगा बी स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों, आप सभी पता होगा। वेबसाइट देखते हैं। कंप्यूटर का ALU यूनिट, है ना, ए जोड़ और घटाव कर सकता है, बी सभी प्रकार के अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है, सी तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी, ठीक है। कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है। ए मैक्रो, बी फाइल इंटरफेक्टर, सी बूट सेक्टर, डी सलामी सेविंग। तो इसका आंसर आएगा सी बूट फैक्टर, ठीक है। इसके लिए F12 या F9 बटन दबाते हैं, सब कंप्यूटर का अलग अलग रहता है ना। कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार खाली स्थान है। ए फ्लैट, बी ओवल, सी सिलिंडर, डी कोन। तो इसका आंसर आएगा ए फ्लैट स्क्रीन, है ना, ठीक है। अगला है, एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है। नॉन रेसिडेंट वायरस, बी बूट सेक्टर वायरस, सी पॉलीमॉर्फिक वायरस, डी मल्टी पार्टाइट वायरस। तो इसका आंसर आएगा डी मल्टी पार्टाइट वायरस, ठीक है।
और पहले टिक लगा हुआ है दोस्तों, है ना। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किस मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? ए DVD-RW, DVD-ROM, ब्लू रे, DVD-RAM। तो इसका आंसर आएगा सी, ब्लू रे। ठीक है। निम्न में से खालिस्तान को छोड़ बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं? CD, डिस्केट, DVD, हार्ड ड्राइव। तो इसका आंसर आएगा हार्ड ड्राइव डिस्क। ठीक है ना। ये सबको निकाल सकते हैं, छोड़ बाकी सब रिमूवेबल मीडिया में आते हैं। CD को हम निकाल सकते हैं, डिस्केट को निकाल, DVD को निकाल सकते हैं, हार्ड ड्राइव सीधा इनबिल्ट होता है। ठीक है। CDs और DVDs किस प्रकार के यंत्र हैं? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज, डी सॉफ्टवेयर। तो CD DVD किस टाइप के वो है? स्टोरेज टाइप के यंत्र। ठीक है। एक मशीन के दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा CTP और IP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ए RPC, बी FTP, सी SNMP और डी है SMTP। तो इसका आंसर आएगा डी, SMTP। ठीक है। निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है ना। तो क्या था? ए रिंग, बी मेस, सी बस, डी स्टार। तो इसका आंसर आएगा बी मेस। ठीक है। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फोर्स पार्ट स्ट्रिंग को कहा जाता है? हो गया। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फोर पार्ट स्ट्रिंग खालिस्तान कहलाया जाता है। IP एड्रेस के तहत हम लोग पहचान जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आएगा IP एड्रेस। होस्ट नेम और डोमेन नेम ये वो वेबसाइट के लिए होता है ना। तो इसका आएगा IP एड्रेस। बी सर्च इंजन खालिस्तान के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करते हैं, है ना। वेब ब्राउज़र, वेब ऑर्गेनाइजर, वेब क्राउलर। ए वेब ऑर्गेनाइजर, बी वेब क्राउलर, सी वेब रूटर, डी वेब इंडेक्सर। तो इसका आंसर आएगा बी वेब क्राउलर। याहू, इन्फोसिस और लिकोस खालिस्तान है। याहू को जानता हूँ सर्च इंजन है, और लिकोस और इन्फोसिस को मैं नहीं जानता भाई। ठीक है। याहू को देख के बता सकते हैं ये सर्च इंजन आएगा। ठीक है। याहू, गूगल, ये लोग सर्च इंजन है, और एप्पल का सफारी। ठीक है। ब्राउज़र है वो, बिंग सर्च इंजन है। डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? ए RAM, बी CMOS, सी JEET, डी FET। तो इसका आंसर आएगा बी CMOS, CMOS। ठीक है। DOS का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बी डिजिटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर आएगा डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए विंडोज़, बी क्रोम, सी विंडोज़ NT, डी सोलेरिस। तो इसका आंसर आएगा बी क्रोम। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये क्या है? ब्राउज़र है। ठीक है। लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्र में आ जाएगा। 204 बैंकिंग, चिकित्सा, उपयोग सभी में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? CPU, UPS, ALU, CU। तो इसमें क्या क्या? तो इसका आंसर आएगा बी UPS का। ठीक है। अनलिमिटेड पावर सप्लाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य प्रक्रिया नहीं है? डेटा संग्रहण, डेटा भंडारण, डेटा विश्लेषण, डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर आएगा डेटा विश्लेषण। ठीक है। यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। हमने मैपम के इस पेपर में 30 क्वेश्चन आए थे, जिसको हम लोग दे चुके हैं। अगले पार्ट में देखते हैं, अगले पार्ट में नहीं तो आगे देखते हैं। MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? MS वर्ड, MS DOS, MS PT, लिनक्स। तो MS ऑफिस। तो किसका आएगा ये? MS ऑफिस का पैकेज का हिस्सा है। ठीक है। यूट्यूब क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है। गणित की गणनाएँ की जाती है, गणित की गणनाएँ की जाती है ALU में होती है। गणित की गणनाएँ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। ALU। ठीक। DVD की संग्रहण क्षमता होती है CD से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, CD ज़्यादा आता है।
क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ऑफिस, विंडोज़, लिनक्स। डॉस का मेरे को नहीं पता, लेकिन विंडोज लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी मेमोरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आएगा ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता खालिस्तान से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो क्या से प्रारंभ होता है? 12 = से प्रारंभ होता है, ठीक है। == लगाएंगे, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। 10वां, निम्नलिखित में से जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है? AI, एक्सपर्ट सिस्टम, जावा, ANN। तो इसका आंसर आएगा एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। लेजर नहीं है, ना इंकजेट। क्या आएगा इसके अंदर? डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी ओपन सोर्स इंटरफेस। तो इसका आंसर आएगा सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है, जिसको हम मदरबोर्ड में रहता है ना, जो 512 GB जिसमें हम डालते हैं, वो एक स्थायी मेमोरी है। रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। लाइट जैसे गोल होता है, तो रैम के जितने जो रहता है वो उसका जो डाटा रहता है वो गायब हो जाता है। WW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब आएगा, ठीक है। www.com अगर यूज़ करते हैं ना, वही। मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान पटल है, ठीक है। मल्टीमीडिया एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो डी आएगा संवाद, ठीक है। मल्टीमीडिया एक संवाद पटल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? लॉजिकल, डाटा सीरीज, वित्तीय, डी टेक्स्ट। तो लॉजिकल और वित्तीय, तो टेक्स्ट, तो इसमें क्या है? डाटा सीरीज नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। विंडो ए में कॉपी की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल C है, ये अंडू का है, ये बोल्ड करने का है, सेलेक्ट ऑल करने का है। कंट्रोल A में सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल B में कोई लेटर होता है वो बोल्ड हो जाता है, डार्क हो जाता है, मोटा हो जाता है, और कंट्रोल Z अंडू करने का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम एक सुपर कंप्यूटर है। निम्न कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है दोस्त। तो आगे देखते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो पहले 30 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन देख लें दोस्तों। आगे 50 क्वेश्चन अभी और पढ़ते हैं। CD का डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है, CD की डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है 700 MB, ठीक है। अभी जो है वो DVD का होता है, ठीक है, 4.7, ठीक। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अवांछित ईमेल के लिए हम लोग कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? स्पैम, ठीक है। वो अलग से स्पैम वाले फाइल में चले जाता है, ठीक है। URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर। तो इसका आंसर आएगा ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। DVDs में हम खालिस्तान रंग की लेज़र किरणों का उपयोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। तो उसका आएगा ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी बैगनी। तो इसका आंसर आएगा सी लाल रंग के लेज़र, ठीक है। कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता? डिजिटल मार्केटिंग, इंटर सर्फिंग, ई-कॉमर्स, और सी कारपोरेट दुकान। तो इसका कारपेंट्री दुकान, मतलब बढ़ई की दुकान में। तो अभी फिलहाल तो ज़्यादा कम बढ़ई की दुकान में नहीं होता, कारपेंटरी में उतना उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर है डी। कंप्यूटर वायरस की निशानी है? ए परफॉर्मेंस धीमा होना, बार बार क्रैश होना, फाइल्स मिस होना, स्टोरेज में कमी होना। तो इसका आंसर है कि ये सभी आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो ABCD सब आएगा। कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? चिकित्सक परीक्षण, इंटरनेट, पेंटिंग, फिशिंग। तो इसका आंसर आएगा इंटरनेट कंप्यूटर के बिना मुश्किल है, ठीक है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? इथरनेट, टचपैड, वाईफाई डिवाइस, और L2 स्विच। तो इसका आंसर आएगा टचपैड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है? तो क्या आएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, डी वाला, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस बोलते हैं? विंडोज़ बोलते हैं, लिनक्स बोलते हैं, एप्पल को, और एंड्रॉइड को। तो उसमें आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पहले डला हुआ रहता है वही, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज़ की जाती है? तो F5। जब पावर पॉइंट बनाएंगे
है ना पीपीटी, उसको F5 दबाएंगे डायरेक्ट स्लाइड्स को चालू हो जाता है। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए अपने कंप्यूटर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? पहला वाला भी है, दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी है और चौथा वाला मुझे नहीं पता, लेकिन तो ये तीनों मतलब चारों आएगा आंसर सभी। कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? तो इसका आंसर आएगा ए आरोग्य सेतु। ठीक है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबंटू। ठीक है, मैक ओएस तो एप्पल का हो गया और विंडोज़ तो नहीं है ओपन सोर्स में ना। मैक ओएस विंडोज़ ओपन सोर्स मतलब इसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, वो फ्रीली अवेलेबल होता है, उसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, एम एस एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में खाली स्थान ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। कई बताया हूँ, एक बार और पूछा जा चुका है। ठीक है, बराबर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है ना? तो मॉनिटर, ऑपरेटर और ब्लूटूथ और लाइन प्रिंटर, ये सब क्या है? आउटपुट है। और OCR जो होता है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, जो हम लोग कोई पेपर दिलाते हैं, पेपर में सब गोला गोला भरते हैं, उसको हम उसमें डालते हैं, वो स्कैन करता है, उसका इनपुट निकलता है। ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको टेक्स्ट, ग्राफिक, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है। सिंपल सी बात है, मल्टीमीडिया कहलाता है, आप सभी को पता होगा। DVD का अर्थ क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी। ठीक है, ठीक दोस्तों, इसमें के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देते हैं। इसका आंसर आएगा बी, डुप्लेक्सर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक खाली स्थान है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ। इसके में आएगा डुप्लेक्सर बी और इसके में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम ए। ठीक है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम को जो GUI बेस्ड यूज़र इंटरफेस में शामिल है। ए विंडोज़, बी लिनक्स, सी सोलारिस, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी में GUI ग्राफिक्स कार्ड होता ही है। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। ए चार्ट, बी वर्कबुक, सी वर्कशीट, डी ए और सी चार्ट और AC। तो इसका आंसर आएगा सी वर्कशीट का। ठीक है, अब जो आंसर लिया है उसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। अगला देखते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी, पावर पॉइंट का। ठीक है, खालिस्तान राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैले हुआ संचार प्रणाली है। तो इसका आंसर आएगा बी, वान। ठीक है, नॉन तो छोटा लगे बोलाता है, वर्ल्ड वाला ये वान आएगा। ठीक है, पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET। ठीक है, कंप्यूटर का संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का संसाधित आंकड़ा कहलाता है आउटपुट कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है। डाटा को किसमें बदलना है? सूचना में बदलना है। तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, सबसे आम इनपुट युक्ति है। तो सबसे आम इनपुट युक्ति कौन सा है? कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस। ठीक है, ये कीबोर्ड और माउस को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ये सबसे कॉमन है। ठीक है, अब हमने 100 क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। आगे और भी मेरे पास कुछ व्यापम के जो प्रश्न पुस्तिका बची है उसमें कि हम कंप्यूटर के क्वेश्चन और देखेंगे। तकरीबन उसमें भी 100 से 200 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम 100 करके कंप्लीट करेंगे। अगली बार फिर 100 क्वेश्चन मैं कल आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, जो व्यापम में पूछे जा चुके हैं। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।